Não, ui, वेलकम बैक गाइस। वो है मोटरोला G51 और आज हमें इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी चेक करनी है एज ऑलवेज। सो हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्प्लैश टेस्ट आप कह सकते हैं। तो जब तक फ़ोन नहा धो रहा है तब तक हम कुछ और बातें कर लेते हैं। अराउंड 40 सेकेंड हो चुके हैं एंड ये है G31। इससे पहले हमने इस फ़ोन को टेस्ट किया था और लिक्विड टेस्ट के टाइम पे हमने देखा था कि आफ्टर 5 मिनट इस फ़ोन में काफ़ी लिक्विड अंदर चला गया था, लेकिन सरप्राइजिंगली फ़ोन उसके बाद ही परफेक्टली वर्क कर रहा है और इसको मैंने काफ़ी यूज़ भी किया पिछले 8-10 दिनों में। एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। सो लेट्स सी कि G51 के साथ में क्या होता है। सो हम अराउंड 5 मिनट का स्प्लैश टेस्ट करते हैं। 58, 59, 3 मिनट्स, 4 मिनट 16 सेकेंड, 5 मिनट भी होने वाला है। G51 को बाहर निकालते हैं। क्या ये फ़ोन वर्क करेगा नहीं करेगा? लेट्स फाइंड आउट। कम हेक्टर। सो ये रहा फ़ोन। लेट्स सी क्या इस फ़ोन के अंदर जरा सा भी लिक्विड है कि नहीं है। आई एम श्योर होना तो चाहिए बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स देख पा रहा हूँ और यहाँ से भी काफ़ी पानी निकलना भी चाहिए शेक करने पे। बहुत ज़्यादा तो नहीं बट यस, काफ़ी लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में देख पा रहा हूँ। सो वी होप कि ये फ़ोन वर्क करे बिकॉज G31 वर्क कर गया है तो ये भी वर्क करना चाहिए। इन अभी तक तो डिस्प्ले पे भी कुछ नहीं है और रियर कैमरे पे कुछ नहीं है। ऑलवेज हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, यू नो, गुड फॉर द लाइफ। सिम ट्रे बाहर है, इसी को ही सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड डिज़ाइन है, इनसाइड मेटल आउटसाइड प्लास्टिक एंड यहाँ पे भी आउटसाइड में प्लास्टिक है। क्या ये बेंड करने पे एक्सीडेंटली टूटता है कि नहीं टूटता है? अगर डैमेज होना होता तो इतनी देर में आसानी से हो जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी मुड़ने के बाद भी सिम ट्रे में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है और ये इसलिए फिक्स भी हो गया। गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड होना चाहिए। कंप्लीट प्लास्टिक का फ्रेम है, माइनर स्क्रैचेस डेफिनेटली नज़र नहीं आने चाहिए। आइकॉनिक मोटरोला बैट विंग लोगो, बैक पैनल भी प्लास्टिक का है। वॉल्यूम बटन ये भी प्लास्टिक का है। डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट ये भी प्लास्टिक का है। फिंगरप्रिंट सेंसर प्लास्टिक का बना हुआ है। हैवी स्क्रैचेस करने के बाद भी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। क्या यहाँ पे भी बटन एक्सीडेंटली बाहर आएंगे? G31 में तो बाहर आ गए थे, यहाँ पे बटन बाहर नहीं आ रहे हैं। अबाउट दी कैमरा फ्रेम ये भी प्लास्टिक का ही होना चाहिए। ये जो लेयर है ये भी प्लास्टिक की है एंड अराउंड द ग्लास इटसेल्फ यहाँ पे भी प्लास्टिक विद पेंट जॉब है। ईयर पीस ग्रिल थोड़ा सा बड़ा भी है और ये मैश बाहर से भी है। ऑन द मटेरियल ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। लिक्विड और डेब्रिस इन द USB पोर्ट। ग्लास की क्वालिटी टेस्ट करते हैं मोटो G51 पे। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 यूज़ किया गया है और अगर हम यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखें तो स्क्रैच का पैटर्न काफ़ी एक्सपेक्टेड है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है। अप टू लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स यूजुअल मेटल ऑब्जेक्ट्स जो आप एवरीडे कैरी करते हैं उनसे आपके इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, इंक्लूडिंग ग्लास पार्टिकल। बट यस, डस्ट एंड सैंड एंड कुछ हार्डर मेटल ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी रेयर होते हैं मोस्ट लाइकली आपके डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्टफ, अब बेंच टेस्ट परफॉर्म करना है। लेट्स सी बेंच टेस्ट में क्या होता है। वैसे फ़ोन काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे कोई इशू होनी नहीं चाहिए। सो फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लेक्स तो है बट
एज सच कुछ यहाँ पे डैमेज नज़र नहीं आया है, बहुत ही मिनिमल सा फ्लैक्स है। हम बैक साइड से बेंड करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी इस कंडीशन में क्या होता है। 3 2 1 नोप, नो सच प्रॉब्लम, फोन अभी भी परफेक्टली ओके है। एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है, क्या G51 इन सभी फ़ोन के साथ ज्वाइन करता है। ये मोस्टली क्या होता है, बेसिकली होता है, मोस्टली और बेसिकली मिला के मोस्टली। क्या G51 इन सभी डेड फ़ोन को कंपनी देता है नहीं देता। वैसे ये सारे फ़ोन नहीं हैं, यहाँ पे सैमसंग एप्पल वो सभी फ़ोन मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, बिकॉज वो सभी फ़ोन डैमेज कंडीशन में मैं सर्विस सेंटर को डोनेट कर देता हूँ, उसको रीयूज़ कर लेते हैं। बाकी और फ़ोन्स वाले केयर नहीं करते हैं, तो मैं उनको यहीं पे छोड़ देता हूँ। हम डिफरेंट हाइट से ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं अप टू द 6 फीट हाइट। चलिए ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इनिशियल 2 फीट हाइट से, यानी कि जो वेस्ट हाइट होती है जहाँ से आपका फ़ोन अगर गिरता है देन क्या होता है। रियली हैवी फ़ोन, परफेक्टली वर्किंग। यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था। कैमरे की साइड से ड्रॉप करते हैं सेम हाइट पे। बहुत ही भारी फ़ोन है, इस कॉर्नर से इम्पैक्ट हुआ है। रियर साइड परफेक्ट, नो वरीज। डिस्प्ले Yup, seems good. एक कॉर्नर एंगल, यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था, सो नो सच प्रॉब्लम। हाइट इंक्रीज करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट की हाइट तक जाते हैं एंड वहाँ से फ़ोन को ड्रॉप करते हैं। और गिरने से क्या हुआ कि इसका जो चेसिस है वो एक्चुअली बाहर आ गया। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से खुल चुका है और एज यू कैन सी इनसाइड काफ़ी लिक्विड एक्चुअली है। इसको हम दोबारा सील करते हैं एंड ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं सेम 5.5 फीट की हाइट से। अब की इस कॉर्नर से इम्पैक्ट हुआ, यहाँ पे जो डिस्प्ले के अराउंड जो प्रोटेक्शन है वो हल्की सी मुड़ गई है, बट अगेन फ़ोन परफेक्टली ओके है, नो सच प्रॉब्लम। सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट हम रियर साइड से ड्रॉप करते हैं। नोप। लास्ट ड्रॉप टेस्ट डिस्प्ले साइड से ड्रॉप करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअली में ये फ्लैट गिरा नहीं था, मुझे लग रहा था यहाँ से टूट गया, लेकिन एक्चुअली टूटा नहीं है, वो डिस्प्ले ऐसा है यहाँ पे। ओके, यहाँ से ऐसा कुछ है नहीं, परफेक्टली ओके। फ्लैट गिरा नहीं था, हल्का सा कॉर्नर से इम्पैक्ट हुआ। तो हम एक और बार ट्राई करते हैं। हियर वी गो, 3 2 1। इस बार सही गिरा एकदम, यो परफेक्टली ओके। सो फॉर G51 भी बढ़िया फ़ोन निकला। तो दैट्स इट गाइज फॉर दी Motorola G51। अब ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा, so let's wait for the Motorola X30।